गुड इवनिंग। बैठिए। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है धैर्य नॉलेज 2M में, है ना। और हमारे ऑनलाइन के जितने भी छात्र हैं उन सभी का भी स्वागत है धैर्य नॉलेज 2M में, है ना। हर एक सैटरडे के तरह इस बार भी क्या होने वाला है, जीडी होने वाला है, ग्रुप डिस्कशन होने वाला है ना। जितने भी मैंने एक सप्ताह में पढ़ाया या उससे जो पहले पढ़ाया हूँ वो सब का जैसे विश्लेषण यानी कि आज होगा, यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन होगा। इसके माध्यम से पता चलेंगे, है ना, कि कौन स्टूडेंट कैसा परफॉर्मेंस करता है, बेहतर करता है या नहीं करता है। तैयार हो ना तुम लोग? चलिए, ग्रुप बांटने की बात करें तो आज भी जैसे दो ग्रुप डिवाइड किए हैं, बांटे हैं दो ग्रुप में, है ना। आज जो है सो बॉय का ग्रुप ए है और गर्ल्स का ग्रुप बी है, ठीक है। और रह गई बात आज कप्तान बनाने की, तो आज का जो कप्तान है ना, आज का कप्तान यदि बनाएंगे तो चुन लेते हैं, अपने चुन लेते हैं, है ना। तो आज बनेगा इधर से कप्तान रघुवीर बनेगा। बजाओ रघुवीर के लिए ताली। चलो, बहुत बढ़िया। और इधर से यदि बात करते हैं तो इधर से आज बना देते हैं, है ना, रवीना को। बजाओ ताली, है ना। बॉय के तरफ से, बॉय की तरफ से इधर आ जाओ, इधर आओ। देखना चाहिए ना कि कप्तान है और तुम, है ना, अपनी टीम का जैसे प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो आज का कप्तान कौन है? बॉय की तरफ से, ग्रुप ए की तरफ से रघुवीर पासवान। कौन है? रघुवीर पासवान, है ना। ठीक है, जाओ बैठो। और गर्ल्स की तरफ से कौन है? इधर आ जाओ, आ जाओ। और, है ना, आज जैसे गर्ल्स के तरफ से यानी कि ग्रुप बी के तरफ से जैसे कप्तान बनी है, कैप्टन बनी है कौन? रवीना। कौन बनी है? रवीना। तैयार है ना रे? यस सर। चलिए बैठिए। तो आगे जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का दौर, है ना, शुरू हो जाएगा। आप तो चलिए, पिछले बार कौन जीता था या जीती थी कौन टीम? गर्ल्स जीती थी ना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन कौन करेगी? ग्रुप बी के तरफ से पहला क्वेश्चन कौन करेगी? है ना, तुम करोगी? चलो, नहीं, तू करेगी। चलो ठीक है, क्वेश्चन पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। पूछो। गिल्लू के लेखक कौन है? गिल्लू के राइटर कौन है? लेखक पता है तुम लोग को? चलो, आंसर तो नहीं पता है सब। महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा, है ना। ये इंग्लिश का है। और गिल्लू का जो राइटर है वो कौन है? महादेवी वर्मा है। और इस सवाल का जैसे जवाब ग्रुप ए के तरफ से नहीं मिला है, ठीक है। तो इसके लिए इन्हें मिलता है क्या? लड्डू। क्या मिलता है? रियल में नहीं, है ना, सिर्फ चित्र के माध्यम से लड्डू खा लो, है ना। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और ग्रुप ए से कौन पूछने वाला है? ग्रुप ए से, तो ग्रुप ए से पूछने वाले हैं सूरज। आइए सर, चलिए, ग्रुप ए से पूछने वाले हैं सूरज। चलो ठीक है ना रे, तू ही ने बोला था क्या रे? यही ने बोला था सॉलिड बॉडी है। हमने बोले थे। हाँ, तू ही बोला था, यही था रे। और प्रशांत बोला था। अच्छा, तो इसे भी, इसका भी कमजोर बॉडी नहीं है ना। भले देखने में कमजोर है लेकिन कमजोर नहीं ना है। चलो, पहला क्वेश्चन तुम करो, पूछो। गुणाकर मूले का जन्म। गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था? गुणाकर मूले का जन्म तू बताएगी बाबू। चलो इधर आ जाओ। हाँ, बोलो। 1935 ईस्वी। 1935 ईस्वी सही है वो? सही है। चलो बजाओ ताली इसके लिए, है ना। खाता खुल चुका है ना। पहले ही क्वेश्चन का जैसे जवाब जैसे लड़की की तरफ से ग्रुप बी की तरफ से जैसे मिल चुका है। और इसी के साथ ही कितना नंबर? 10 नंबर मिलता है। कितना नंबर? 10 नंबर। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। और अगला क्वेश्चन जैसे ग्रुप बी की तरफ से पूछने वाली है कौन? लक्ष्मी पूछेगी। आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, इधर आ जाओ। चलो, ग्रुप बी के तरफ से लक्ष्मी पूछेगी क्वेश्चन। लेनिन का मृत्यु कब हुआ था? लेनिन का मृत्यु कब हुआ था? लेनिन का मृत्यु कब हुआ था, है ना। किसी को पता है? ग्रुप ए को पता है किसी को?
लेनिन का मृत्यु कब हुआ था पता है आपको? 1962। नहीं, ये गलत है। 1962 गलत है, बल्कि इसका सही आंसर होगा 1924। जाइए 1924। तो याद रखिए, है ना, लेनिन का जो है मृत्यु हो जाता है 1924 ईस्वी में। और आप लोग जो है से इसको बढ़िया से ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको जो एग्जाम होने वाला है ना, खास करके एग्जाम जो होने वाला है, खास करके मैं इसीलिए आपको तैयारी करवाता हूँ ऑब्जेक्टिव का, कि आप लोग बेहतर वहाँ परफॉर्मेंस करें। ठीक है, तो याद रखिएगा, आप लोग भी याद रखिएगा, लेनिन का मृत्यु होता 1924 ईस्वी में। ठीक है, सॉरी 10 नंबर में ही होगा, आंसर तो दिया ही नहीं ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ग्रुप ए से क्वेश्चन पूछने वाले हैं मिस्टर आदित्य। आइए इधर आइए, और अपना क्वेश्चन जैसे है ना, पिछले की तरह जैसे हिचिक बिचिक नहीं करिएगा। भिक्स सारे को लिखा के आया है ना? यस सर। चलिए, भिक्स सारे को लिखा के आया है, हिचकिच दूर कर दिया है एकदम बढ़िया से। जब भी प्रश्न करो शांत होकर के बढ़िया से प्रश्न करो, है ना, डरने की कोई बात नहीं है, नर्वस होने की कोई बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन करिए। एटीएम का पूरा नाम? एटीएम का फुल फॉर्म बताइए। एटीएम का फुल फॉर्म, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है ना। और एटीएम जो कि पता होगा आप लोग को, जैसे एटीएम के बारे में पता है, एटीएम के बारे में। चलिए कौन कौन बताएगी कोई इसमें से? चलो नहीं बताएगी तो इसका आंसर हो जाएगा, है ना, आदित्य जी के मुंह से ही सुन लेते हैं। बोलिए। ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो जाता है इसका जैसे, है ना, एटीएम का फुल फॉर्म हो जाता है। और इसका आंसर ग्रुप बी की तरफ से नहीं मिला है ना, इसीलिए उनको मिलता है लड्डू मिलता है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। और अगला क्वेश्चन जो पूछने वाली है ना, ग्रुप बी की तरफ से कौन पूछेगी? ग्रुप बी की तरफ से पूछने वाली है पलक पावरे। चलो आ जाओ, इधर आओ बढ़िया से। हाँ। हिटलर का जन्म कब हुआ, डेट सही? हिटलर का जन्म कब हुआ? एक ऐसा व्यक्ति, है ना, जो तनाशाह था और इतिहास में आज भी जैसे, है ना, बहुत प्रसिद्ध है, और उसका मोच बड़ा ही फेमस हुआ था, है ना, इतना को बोला, है ना। अब ना आदमी रखता है पूरा इसे कैसे कटिंग उटिंग करवा के, जैसे हम भी रखे हुए हैं, है ना। तो क्या पहले जैसे इतना को रखता था मोच, है ना, अब पूरा दुनिया में फेमस हुआ था उसका मोच। बात समझ में आ रहा है? पूरा दुनिया में फेमस हुआ था, बहुत ही तनाशाह शासक है हिटलर। जब भी गांव समाज में कुछ गलत करता है तो कहता है कि ज्यादा तो हिटलर बनेगा, कहता है कि नहीं कहता है? हिटलर का जैसे क्या दिया जाता है, नाम दिया जाता है उसको, है ना, क्योंकि हिटलर किसी का नहीं सुनता था। तो इसका जैसे क्वेश्चन है, हिटलर का जन्म कब हुआ था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और इसका जवाब इधर से आएगा क्या? नहीं देने वाले हो? चलो तुम ही बोल दो। 20 अप्रैल 1889। 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को हिटलर का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और इस सवाल का जवाब ग्रुप ए की तरफ से नहीं आता है, और इनके लिए नहीं मिलता है क्या? 0 नंबर। क्या मिलता है? 0 नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन कौन पूछने वाला है? अमन पूछेगा, मतलब 5 गो आदमी उसको प्रोत्साहन दे रहा है, आओ लड़ो लड़ो, है ना ना रे, यानी क्वेश्चन पूछो पूछो, बताओ, आ जाओ आ जाओ। ये है अमन। चलो लिखा हुआ है क्या रे? हमको तो इंग्लिश तो नहीं आता है। पॉजिटिव, ये नहीं लिखा हुआ है रे? पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक, है ना। लड़का अच्छा है, सकारात्मक सोचता है, और इंसान को भी सकारात्मक ही सोचना चाहिए, बेहतर ही सोचना चाहिए, क्योंकि अच्छा सोचने वाला इंसान ही अच्छा बनता है, और बुरा सोचने वाला, है ना, बुरा सोचते ही रह जाता है, और जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ता है। इसीलिए जैसे हमेशा बेहतर सोचो, और ये जो सर्कल है, कहने का मतलब, है ना, जो सोच है उस सोच को डेवलप करो और आगे बढ़ने की कोशिश करो जीवन में। ठीक है, चलिए तो इनसे जैसे पूछ लेते हैं कौन क्वेश्चन पूछने वाले हैं। चलिए पूछिए क्वेश्चन। किसने कहा था मैं ही एक राज्य हूँ? किसने कहा था मैं ही राज्य हूँ? लुई चौधामा। लुई चौधामा सही है। जोर से बोल दीजिए। यस। कैसा लगा उस सवाल का जवाब दे दी था? बढ़िया। बढ़िया लगा, हार रहा है जाओ, है ना, और कहता बढ़िया लगा, है ना, मुंह में अंदर अंदर कहता होगा आंसर दे दिया, अब तो मेरा गया, है ना, कह रहा है कि बढ़िया लगा। चलिए 10 नंबर मिलता है ना।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और ग्रुप बी से कौन क्वेश्चन करेगी? अस्मिता करेगी। चलो आ जाओ अस्मिता, क्वेश्चन करो, है ना। ग्रुप बी की तरफ से क्वेश्चन करेगी अस्मिता। आ जाओ बुआ, इधर आ जाओ। चलो क्वेश्चन करो। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया? माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? ये 9th क्लास के क्वेश्चन है, बताइए कौन किया था? कौन बताएगा रे? रॉबर्ट ब्राउन सही है। क्या होगा? अल्टमैन ने। अल्टमैन ने, है ना। कौन किया था? अल्टमैन। चलिए, जितना कॉन्फिडेंस के साथ तुम लोग जवाब दे रहा था, वो तुम लोग का जवाब क्या था? गलत था, है ना। और इसीलिए इसके बदले मिलते हैं तुमको इतना को बोला, कितना को बोला? इतना को बोला, है ना। लो खाओ। वैसे भी तुम लोग को लड्डू ये पसंद है ना। लगता है गणेश जी को ज्यादा ही पूजा पाठ कर रहा है तुम लोग, है ना। चलिए, अभी तक जैसे खाता भी नहीं खुल पाया तुम लोगों का, है ना। अकाउंट खुलवा ले भाई, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और हमारे अभिषेक पासवान जी, है ना, पिछले की भांति इस बार भी आगे आगे तनी बढ़िया से आगे आओ। इधर तनी घूम के इधर इधर। बिना बुलाए कौन आते हैं? बिना बुलाए संस्कृत क्या है? बिना बुलाए कौन आता है ना। बिना बुलाए कौन आता है? जरा सोचो, बिना बुलाए कौन पहुंच जाएगा? अतिथि। नहीं, ये मतलब अतिथि तो हुआ कि बिना बुलाए, वो अलग बात है। लेकिन ये संस्कृत का क्वेश्चन है कि बिना बुलाए, है ना, कौन चला जाता है, किसी के यहाँ पहुंच जाता है? बोलो। मूर्ख। मूर्ख लोग, है ना। कौन रे? मूर्ख लोग। वो बिना बुलाए पहुंच जाता है। देखो, रिश्तेदार के यहाँ भी कहीं भी जाना हो, तो जब तक तुमको 2 बेर 3 बेर ना बोले आने के लिए, तब तक नहीं जाओ, है ना। तो बिना बुलाए पहुंच जाओगे, तुम्हारा वैल्यूशन घट जाएगा। घटता है कि नहीं घटता है? नहीं कहता। पहला पहला ससुरा गेलो, दूध दही से खूबे नहलो, है ना। यानी कि जब आदमी का शादी विवाह होता है, तो शुरू शुरू में क्या होता जाता है ना, ससुराल जाता है। खूब बढ़िया से मिलता है, एकदम जैसे भोजन बढ़िया से। और रेगुलर यदि जाने लगता है, तो क्या होता है? घरे के आदमी हो गया, रोटी मक्की की रोटी दे दे उसको। होता है कि नहीं होता है ना। है ना। तो ऐसा मूर्ख नहीं बनना चाहिए, बिना बुलाए किसी के यहाँ कभी भी नहीं जाना चाहिए। इसका संस्कृत का क्वेश्चन था कि बिना बुलाए कौन जाता है या किसी के यहाँ पहुंच जाता है ना। तो बिना बुलाए जैसे कौन? मूर्ख लोग। कौन है? मूर्ख लोग। क्लियर है बात? चलिए आगे चलते हैं। और इसका जैसे जवाब नहीं दे पाए, ठीक है, तो इनको मिलता है 0। ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है ना, ग्रुप बी के तरफ से, है ना, कौन पूछने वाला है? कौन पूछ? तू पूछेगी? अच्छा अंशु, तनी इधर आ जाओ, है ना। हाँ, बोलो बुआ। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान। तनी बढ़िया से टीपू क्वेश्चन सुन ले। इतना जल्दी? अच्छा आ जाओ आ जाओ आ जाओ। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, बोल 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 बोलो। मैसूर। कहाँ? तुम जोर से। मैसूर। मैसूर का शासक था कौन? टीपू सुल्तान। बढ़िया से समझ में आ रहा है ना? अरे समझना क्या है, तो ऑब्जेक्टिव याद करना है। क्या करना है? याद करना है। बढ़िया से याद करना। कैसा लग रहा है? आंसर दे दिया। कैसा लग रहा है? हाँ? अच्छा लग रहा है ना। चलो, ये सकारात्मक सोचती है, कहने का मतलब ये हो गया, है ना। जाओ तुम बैठो ना रे, जो ना रे, जो ना। और जी क्यों पूछेगा? अच्छा खड़ा रहा होता, है ना। इसका सकारात्मक था, इसीलिए कि बढ़िया लग रहा है। कहने का मतलब ये हो गया कि इससे और बेहतर बात ये है कि ये दूसरे के बारे में सोचती कि चलो ठीक है आंसर दे दिया, तो इसका मतलब कि ये तैयारी करके आया है ना। चलो, तो ये क्वेश्चन भी करेगा, इसीलिए खड़ा था। मार खाए कैसा लगा? अच्छा, चलो और खाओ, है ना। अच्छा लगा तो और खाओ। चलिए क्वेश्चन जैसे पूछिए आप। चीनी के रासायनिक सूत्र। चीनी का रासायनिक सूत्र कौन बताएगा? चीनी का रासायनिक सूत्र। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चीनी का रासायनिक सूत्र कौन बोलेगा? चीनी का रासायनिक सूत्र कोई नहीं। ये सब नहीं पढ़ते, खाली भौर तरिया खाओ, है ना। पढ़ाई लिखाई नहीं करना तुम लोग को। चलो, किसी को पता है? सर आप ही बता दीजिए। दूसरी 12H2211। बहुत बढ़िया याद कर लो। चलो, खाता कैसे खुलेगा तुम लोग का रे? क्या? अच्छा वो वाला, हाँ हाँ। ये खाता खुल गया, तखनी नहीं दिए थे। 16 नंबर नहीं है रे, 10 नंबर है। बढ़िया से खुल लिख रहे हैं। अब लेकिन ध्यान रखता है ये सब। नंबर नहीं मिला, ध्यान रखा। चलो ठीक है।
खाता तक नहीं इसका वाला जो जवाब दिया था, तो खाता खुल गया। और यही लड़का जैसे फिर सवाल किया, तो लड़की जैसे सवाल का जवाब नहीं दी, तो इसीलिए क्या मिलता है? लड्डू मिलता है। अरे पहला अगर खाता खुला है, इसका ताली बजा दो इसके लिए। चलो, अपनों बजा रहा है। चलो, बहुत बढ़िया। और नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे है ना, ग्रुप बी के है ना, कौन है? ग्रुप बी के तरफ से पूछेगी रितिका। याद है ना क्वेश्चन दे? चलो इधर बढ़िया सा क्वेश्चन पूछो ना। चलो मी एंड द इकोलॉजी बिट के लेखक। बढ़िया से बोल। मी एंड इकोलॉजी बिट के लेखक। देखो ये तुम्हारा कमजोरी को पकड़ी है। और कमजोरी तुम्हारा क्या है कि इंग्लिश के तुम तो याद किया नहीं है। और तुम्हारा कमजोरी के पकड़ करके इंग्लिश वाला क्वेश्चन ला करके और तुमको धाए धाए जैसे इंग्लिश का क्वेश्चन पूछती है, और तुम लोग तुमको याद किया ही नहीं है। इसीलिए तुमको जैसे क्वेश्चन का आंसर तो देगा नहीं, है ना। और क्वेश्चन का आंसर देगा नहीं तो तुमको मिलेगा लड्डू। आंसर तुम ही दे दो। जॉन लेक्सियो। चलो, जॉन लेक्सियो। लेक्सियो। चलिए, तो ग्रुप ए के तरफ से जवाब नहीं मिलता है, इसके लिए इनको मिलता है लड्डू, है ना, यानी कि 0 नंबर। और फिर अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और हमारे अभिषेक जी कदम यूं ही बढ़ाते आ रहे हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। चलिए सर, पूछिए क्वेश्चन बढ़िया से। धरती कब तक झूमेगी के लेखक। धरती कब तक झूमेगी के लेखक बताइए, है ना। धरती कब तक झूमेगी, ज्यादा मत झुमाना, है ना। झूमे तो पठान मेरी जान, ये सॉन्ग भी है ना रे। तो पठाने को झुमाना, धरती को। आज जो भी हो, हम सब उतना देखते नहीं है मूवी यार, है ना। इसीलिए हम साउथ का मूवी बेसी देखते हैं, है ना, हिंदी नहीं देखते हैं। चलो, क्वेश्चन जो है से क्या पूछा रे? धरती कब तक झूमेगी के लेखक। धरती कब तक झूमेगी के लेखक, है ना, पता है किसी को? चलो तुम ही बोल दो। सावरदैया। सावरदैया। ये जैसे याद करवा चुके हैं राइटर, है शांत रहो, है ना। याद करवा चुके हैं राइटर के बारे में रे। तो ये पूछा, ये कोई गलत क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल सही क्वेश्चन है इसका। चलो बात खत्म करो, आगे बढ़ते हैं। चलिए, और सवाल का जवाब मिलता नहीं है ग्रुप बी के तरफ से, इसके बदले इनको मिलता है 0 नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और मुझे बोलने से पहले थे, बहुत खुशी की बात है कि मुझे बोलने से पहले थे लड़की तैयार रहती है क्वेश्चन करने के लिए। इसका नाम है कविता। कविता नाम ना है रे कि बबीता? कविता। चलो आ जाओ कविता, क्वेश्चन करो। कार्बोनली की स्थापना कब हुआ। कार्बोनरी की स्थापना कब हुआ था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये इतिहास का क्वेश्चन है। और कार्बोनरी का स्थापना कब हुआ था आपसे पूछा गया है, ग्रुप ए से पूछा गया है। याद करके नहीं आए हो ना, इसीलिए इसका जवाब नहीं दे पा रहे हो। उम्मीद करते हैं कि हमारे जैसे, है ना, जितने भी ऑनलाइन के छात्र होंगे वो सबको इसका जैसे आंसर पता होगा, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड वीडियो डाल चुका हूँ ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, नहीं पता है, इसका सही जवाब होगा 1810 ईस्वी में। क्या होगा? 10 ईस्वी। सही बात है ना बुआ? हाँ सर। चलिए जाइए। तो इसका जैसे सवाल का जवाब ग्रुप ए की तरफ से नहीं मिलता है, और इसके लिए नहीं मिलते हैं कितना मार्क्स? 0। 10 दे देगी इसको, बड़ा कर्णवीर दानवीर बन रही है। कहो दे देते हैं। चलो नहीं देना है तो 0 दे देते हैं। लड्डू खाओ। क्या खाओ? लड्डू खाओ, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन जैसे, है ना, कौन पूछने वाला है? ग्रुप ए के तरफ से कौन पूछेगा, याद है? चलो आ जाओ। तो ग्रुप ए की तरफ से हमारे आदित्य कुमार जी, है ना। चलो पूछिए। भारत का सबसे पहला चीनी मिल कहाँ स्थित है? भारत का सबसे प्रथम जो चीनी मिल था वो कहाँ स्थापित है या स्थित है ना। चलिए आप बोल दीजिए। दस। फिर हम तुमको बोले, इसीलिए बोले तुमको भिक्स का गोली खाओ, लगता है बढ़िया से नहीं खाया। और जब भी कहते हैं कि कोई भी क्वेश्चन याद करते हो तो बढ़िया से क्वेश्चन याद करो, बढ़िया से उसका आंसर याद करो। अब ऐसा नहीं कि यहाँ आकर के बेइज्जती हो जाओ, है ना। आंसर याद आया? दूसरा क्वेश्चन, चलो मैं तो तुम्हें बताऊंगा नहीं, है ना, क्या कि तुम्हारा पूछने का टाइम अथी है ना। चलो दूसरा क्वेश्चन पूछेगा तो पूछो। भारत का सबसे पुराना चीनी मिल का स्थापना कब हुआ था? भारत के सबसे पुराने चीनी मिल का स्थापना कब हुआ था, है ना। इसका क्वेश्चन पता है ना बुआ आंसर? चलो बताएगा कोई? ग्रुप बी की तरफ से कोई बताएगी? नहीं बताएगी। चलो नहीं बताएगी, चलिए इसी 40 ईस्वी में। 1840 40 ईस्वी।
1840 ईस्वी कंफर्म है? अगर गलती हुआ तो उठा उठा के पट देंगे। चलो जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ग्रुप बी के तरफ से कौन पूछने वाला है? चाहे कुछ तू पूछेगी, सॉरी पूछने वाली है। आ जाओ आ जाओ, यहाँ आएगी तब ना दिखाई पड़ेगा। चलो पूछो बुआ। नेपोलियन कोड में कितने कोड हैं? चलो, नेपोलियन कोड में कितने कोड हैं ये पूछती है। 5। 5 सही है ना? चलो बिल्कुल सही जवाब है। और इसका जवाब जैसे अभिषेक जी दिए हैं। ठीक है, जाओ तुम। और इन्हीं के साथ फिर जैसे नहीं मिलता है ना? कितना नंबर? इनको तो आंसर नहीं दिया था तो इसको 0, और इधर से क्वेश्चन आया तो इनको आंसर दे दिया, इसीलिए कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। देखते हैं आज, है ना, विनर कौन बनता है, ग्रुप ए या ग्रुप बी, है ना? तो बेहतर तरीका से जो भी तैयारी करके आया होगा, चाहे आई होगी, वही आज विजेता बनेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछने का जो बारी है वो है ग्रुप ए की तरफ से। तो ग्रुप ए की तरफ से कौन क्वेश्चन करेगा? अमरजीत करेगा क्या? आइए अमरजीत जी आ जाइए। ये है मिस्टर अमरजीत पासवान, है ना? नेपाल के। चलो, अमरजीत पासवान उदा का जैसे, है ना, शेर है। क्या है रे? शेर। इसलिए शेर इसे बोला जाता है क्योंकि ये रात में भी आता है पढ़ने के लिए। आता है कि नहीं आता है ना? रात में आता है पढ़ने के लिए भी। सब झूठा कहीं की, रात में नहीं आता, आता है शाम में, हो जाता है रात जाते जाते, है ना? चलो बोलो। नेपाल के मुख्य पशु? नेपाल के पशु बताओ। नेपाल के, है ना, राष्ट्रीय कह सकते हो, है ना? नेपाल के पशु बताओ, बोलो। क्या होगा? याक। याक क्या होगा? याक। चलो बैठो। और इसका जवाब नहीं दे पाई, इधर से ग्रुप बी की तरफ से नहीं मिला इसका जवाब। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और उम्मीद करते हैं, है ना, कि तुम लोग भी जैसे बढ़िया से सब क्वेश्चन का याद करता होगा, और हमारे जितने भी ऑनलाइन के छात्र हैं वो भी जैसे इस क्वेश्चन को बारीकी ढंग से सुनेंगे और याद करेंगे, है ना, कि तुम लोग का जो एग्जाम है उसमें बेहतर परफॉर्मेंस कर पाओ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन जैसे रितिका पूछेगी। चलो रितिका पूछो। गॉड मेड द कंट्री के लेखक? पूरे फुल्ली तैयारी में आए इंग्लिश से, है ना, कि सोच लिए कि मुझे, है ना, इंग्लिश से ही पूछना है। और ये तुम लोग का क्या है? कमजोरी है। क्या है? कमजोरी। याद नहीं किया है ना? इंग्लिश को नजरअंदाज कर रहा था और इसी का परिणाम है। चलो तुम ही आंसर दे दो। विलियम कॉपर। विलियम कॉपर। चलो, और इसका सही जवाब नहीं मिल पाता है ग्रुप ए की तरफ से, इसीलिए इनको मिलता है 0 नंबर। चलिए आगे बात करते हैं। आगे जो बात करेंगे वो, है ना, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। और अगला क्वेश्चन जैसे ग्रुप ए से पूछने की बारी है ना? ग्रुप ए पूछिए ग्रुप बी के लिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन के लिए कौन तैयार है ग्रुप ए के तरफ से? तो हमारे कैप्टन साहब रघुवीर पासवान। ये भी क्या है? पासवान। जलवा है भाई, सिस्टम है पासवान का। आ जाओ पूछो। नेपाल की कितने प्रतिशत भूमि पर खेती की जाती है? नेपाल के कितने प्रतिशत भूमि पे खेती की जाती है? क्वेश्चन क्या है? नेपाल के कितने प्रतिशत भूमि पे खेती की जाती है? और इसका सही जवाब ग्रुप बी की तरफ से मिलेगा। कितना होगा? 68%। 68% सही बोल रहा है, गलत रे? बोल गलत क्या होगा? 18%। कितना? 18%। 18%। चलिए कितना प्रतिशत? 18%। चलिए जाइए बैठिए आप। चलो, और इनको मिलता है ना, लड्डू। क्या रे? लड्डू। फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और मेरे बोलने से पहले ही क्या होता है कि इधर से टीम के मेंबर तैयार हो जाते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। तो आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और फिर जैसे पलक पावरे क्वेश्चन पूछेगी। इधर आ जाओ पलक पावरे। बुआ रे शाम पड़ गया है इसीलिए लाइट जला देता। शाम हो गया, चलिए, है ना, शाम का टाइम है ना, तो हम लोग क्या है कि प्रणाम कर लेते हैं। ये हम लोग का संस्कार है, संस्कृति है, अपना कल्चर है। ठीक है। हिटलर की मृत्यु कब हुई? देखो हिटलर की एकदम पूरा एकदम हिटलर की रट के आई है। जन्म का ठीका, मृत्यु का ठीका, सभी का ठीका यही ले चुकी है ना? तो हिटलर का मृत्यु कब हुआ था? 1900, गलत बोल रहा है ना? हाँ। क्या होगा? 1945। 1945 ईस्वी में, है ना? खतरनाक व्यक्ति था हिटलर। बात समझ में आ रहा है ना? द्वितीय विश्व युद्ध में अहम भूमिका निभाया था। चलो, अपमान का बदला लिया था।
कौन? हिटलर, जान गंवा दिया, है ना? चलिए तो इसका जवाब नहीं मिल पाया, इसीलिए मिलता है ग्रुप ए को 0 मार्क्स। कितना मिलता है? 0 मार्क्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और हमारे, है ना, नटखट बॉय सूरज चौरसिया है ना रे, सूरज चौरसिया, है ना? आ जाओ, पूछो अपनी बढ़िया से, अच्छा से, लगना चाहिए कि तुम्हें देह में दम है। पूछो। अमरकांत की मृत्यु कब हुई? अमरकांत की मृत्यु कब हुई? इस प्रकार का क्वेश्चन, है ना, ऐसी लगता है कि खाना खा के अभी नहीं किया है ना? इतनी हिट के पूछो। हाँ, तनी बढ़िया। अमरकांत की मृत्यु कब हुई थी? आओ सब सुनेगा, अमरकांत की मृत्यु कब हुई थी, है ना? बाजेगी रे। मतलब अब तुम काउंटिंग करने लगो, 2002, 1905, 1907, है ना? बताओ, तुम बोल दो बुआ। 2014। 2014 कितना रे? 2014, है ना? और उसी साल हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बने थे। अब समझ रहे हो मोदी जी पर कैसा रिएक्शन मेरा हुआ, इसके भावना आप समझ सकते हो, है ना? पूरा देश समझ रहा है ना? अंदर अंदर सब समझ रहा है ना? चलो, और इसका सही जवाब नहीं मिला, है ना, ग्रुप बी के तरफ से। शांत रहो बाबू। इसके लिए जो है ना, इन्हें मिलता है 0 नंबर। अब इतना उछले या कूदेगा तो कहीं दांत तो झड़ गया तो दिक्कत है, ग्रुप फूट जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन, है ना, जो कि वर्षा का तो सीजन है नहीं, लेकिन नाम मात्र के है वर्षा, और वो क्वेश्चन पूछने वाली है। तैयार है ना वर्षा रे? चलो पूछो। मानव हृदय में कोषों की संख्या कितनी होती है? मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है ना? कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, पता है? अंदाजो बोल ना दो। तनिए से मिस्टेक हो गया, तनिए से। 4 4 कितना होगा? 4। अब क्या होगा? अब तुम्हारा पार्टी तो पूरा गलत बोल दिया पहले से। हम बोले कि सोच समझ के बोलो, है ना? चले, शांत रहिए आप लोग। चलिए, तो इसका सही जवाब, इसका ये दिमाग काम कर रहा है। तुम लोग को भिंडी और बेचने का मन करा तो बोलो। आज वैसे भी दिन है शनिवार, और दीवानी स्थान पे लगेगा। शनिवार आज है ना? और मेरे दीवानी स्थान पे लगता है पेठिया, है ना? नहीं पढ़ेगा तो कर्म वैसा होगा तो वही काम होबे करेगा। इसीलिए कहते हैं पढ़ लो बढ़िया से। चलो, तो इसका जैसे सही जवाब नहीं मिला ग्रुप ए की तरफ से, तो इसके लिए नहीं मिलते हैं 0 मार्क्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अब पूछने की बारी है ग्रुप ए का। और हमारे सूरज जी यहीं पे बैठे हुए हैं, सोच रहे कब मौका मिले जो अपना एक क्वेश्चन जैसे फिर से पूछे। तो आ जाइए सूरज। हाँ बढ़िया सीधा, गंजी दिखाई पड़ता है, इसको ठीक करो। इज्जत है भाई, ढक के चलो। अब चलो पूछो। घनानंद की मृत्यु कब हुई थी? घनानंद की मृत्यु कब हुई थी, है ना? चलिए, सॉरी, खांसी हो गया था। चलो, घना लड़की अंदाजे नहीं बोलो, अब इतना ना अंदाज बोलो कि काउंटिंग। चलो, घनानंद की मृत्यु कब हुई थी, क्वेश्चन है हमारे सूरज जी का। ये है ना, राइटर है ना रे? चलो, लेखक है घनानंद जी। और ये पूछ रहा है घनानंद की मृत्यु कब हुआ? 9। सही है कि गलत है? गलत है। तो सही जवाब बताओ। 1739 ईस्वी में। 1739 ईस्वी में, पक्का? चलिए जाइए बैठिए। और इसका सही जवाब नहीं मिला, जिसके कारण है